हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं, हमारी 7th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इस चैप्टर का जैसे कि नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारी मेन चीज रहेगी वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो बिजली होती है ना, उसी के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या समझना है, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जिस रास्ते से क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या जाता है, यानी कि जब क्या है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो बिजली है, जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है, तो जिस रास्ते से वो जाती है ना, उस पूरे रास्ते को, उस पूरे पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से क्या है इलेक्ट्रिक करंट चलना शुरू हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इस पूरे रास्ते को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन पे क्या लिखा है, इट इज द पाथ, यानी कि ये रास्ता है थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, अब हमने आगे देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किन किन चीजों से मिलके क्या है बनता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो वन बाय वन इनको क्या समझ लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो हमारा कौन सा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो सबसे मेन चीज हमारा क्या है, करंट है। तो करंट को प्रोड्यूस करने वाला हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, जो करंट को क्या प्रोड्यूस करेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज जो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास क्या होता है, दो सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी के, जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं। या तो हम यूज करते हैं सेल को, या फिर हम यूज करते हैं बैटरी को। ठीक है, तो सेल जो हम लोग यूज करते हैं, जो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सेल्स बच्चों जो नॉर्मली हमने क्या अपने घरों में भी देखा है, हम लोग क्या यूज करते हैं, इस तरीके का जो सेल है वही हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो सेल है ना, इसके जो ये दो किनारे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। ठीक है, तो सेल के कितने टर्मिनल्स हुए, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो है ये हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल्स। ठीक है, क्या होते हैं, टर्मिनल्स। तो दो टर्मिनल्स होते हैं। अब ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। एक साइड होता है पॉजिटिव चार्ज, एक साइड होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारा ये वाली साइड है ना, जहाँ पे आप इस तरीके से बीच में ये नॉब से निकली हुई देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं कैप वाली साइड। तो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो प्लेन साइड होती है ना, इसे हम बोलते हैं डिस्क वाला पार्ट, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बैटरी। तो देखो बच्चों, अगर मैं दो सेल को ले लूँ यहाँ पे, मैंने क्या दो सेल्स ले लिए, और मैंने क्या करा, इन दोनों सेल्स को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो ना, अब यहाँ पे हम इसको सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है, सो बैटरी सिंपली क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब सेल्स क्या होता है, कंबाइन होते हैं आपस में, तो जो पूरी चीज बनती है नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बैटरी के लिए हमें मिनिमम कितने सेल्स चाहिए होते हैं, दो, कम से कम दो सेल्स तो चाहिए। अगर हमने क्या बैटरी को बनाना है, दो से ज्यादा जितने मर्जी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक करंट हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या उसको लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब हमने क्या करना है, सेल्स को आपस में कनेक्ट करना है बैटरी बनाने के लिए, तो हमने बस बच्चों इतना ध्यान रखना है कि इनके जो टर्मिनल्स है ना, वो सेम टर्मिनल्स एक साइड पे नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कैप वाली साइड क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो डिस्क वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने हमेशा सेल्स को इस तरीके से ही जोड़ना है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो दूसरे का नेगेटिव ही आएगा, दोनों पॉजिटिव या फिर हमारे पास क्या है, दोनों नेगेटिव कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम लोग क्या बैटरी को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्स, तो अगर मान लीजिए ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल था, तो यहाँ पे आप बन गया नेगेटिव। अब जो दूसरा सेल है वो हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल वाला ही एंड यहाँ पे आना चाहिए, टर्मिनल आना चाहिए, दूसरा फिर हो गया नेगेटिव। अगर हम और तीसरे सेल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव टर्मिनल वाला करेंगे, अदर साइड कौन सी होगी, नेगेटिव। ठीक है,
क्या इस तरीके से हमने क्या बैटरी को बनाना है। अब यहाँ पे क्या हमने क्या, जैसे कि आपको पता ही है बैटरी को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग क्या टॉर्चेस के अंदर यूज़ करते हैं, आपने देखा 2-3 सेल्स हम लोग उसमें डालते हैं, टॉयज के अंदर भी यूज़ करते हैं, टीवी रिमोट के अंदर हम लोग क्या 2 सेल्स डालते हैं, तो हमने यूज़ करते हैं ना, एक इस तरीके से डालते हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको डालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या 2 सेल्स को आपस में अरेंज कर रहे हैं, सो वहाँ पे क्या बन रही है बैटरी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स को अरेंज करना होता है, तो सेल्स को कैसे अरेंज करते हैं टू मेक दी बैटरी। जब हमने बैटरी को बनाना है तो सेल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो इसके 2 मेथड्स हमारे पास होते हैं। एक तो होता है इन सीरीज, या तो हम लोग क्या करें जैसे सेल्स क्या 1 बाय 1 एक दूसरे के आगे पीछे यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि एक सेल है उसके आगे दूसरा सेल लगाए, उसके आगे तीसरा सेल, इस तरीके से कनेक्ट करके हम लोग क्या बना सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पे क्या नेगेटिव टर्मिनल है तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो इस सेल का यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ही आना चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये इसका कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो अदर सेल का फिर कौन सा हम लेके आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव वाला कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, दूसरी जो अरेंजमेंट होती है वो हमारी कौन सी होती है, साइड बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर हम इनको क्या कनेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी होती है साइड बाय साइड, यानी कि जैसे कि टीवी रिमोट के अंदर हम लोग क्या सेल को डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक सेल को हमने डाला हुआ दूसरे सेल को इस तरीके से डालते हैं ना, 1 बाय साइड बाय साइड होते हैं, वो सीरीज में नहीं होते, तो ये वो वाली अरेंजमेंट है। तो अगर इसके अंदर हमने कनेक्ट करना, मान लीजिए ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका है नेगेटिव, ये है इसका पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, 3 सेल्स हमने रखे। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, कैसे कनेक्ट करना है, तो एक वायर लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, इसको हम लोग आगे जिससे भी कनेक्ट करना है उसके लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होते हैं। अब इसका पॉजिटिव बच गया, वो पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव के साथ। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या अरेंज करना है, इसे हम कहते हैं साइड बाय साइड अरेंजमेंट। उसके बाद क्या बच्चों, हमारे पास जो जब भी हम लोग क्या बैटरी बनाते हैं तो ये तो हमने सीख लिया कि सेल्स को कैसे अरेंज करना है और किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेल होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास सेल होल्डर होगा तभी हम लोग क्या है, जो सेल्स है सेल होल्डर के अंदर क्या अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, सो दैट वो सेल जैसे हमने अरेंज किया ना वो वैसे रहे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारी बुक के अंदर ये वाली जो पिक्चर दी हुई है, तो इस तरीके का वुडन का हम लोग क्या सेल होल्डर घर पे तैयार कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या पत्तियां ले लेंगे, लगा देंगे, और बीच में जो सेल्स है वो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ पे लगाई गई है, तो इस तरीके से लगा देंगे, और ऊपर इलास्टिक बैंड लगा देंगे, सो दैट हमारे ये जो सेल्स है वो क्या आपस में इसी तरीके से क्या रहे, ये क्या दूर ना हो एक दूसरे से। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास इस तरीके के कुछ सेल होल्डर्स जो आपने टीवी रिमोट्स के अंदर देखे, वो भी हम लोग क्या बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर क्या यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या इसका देख लेते हैं हमारा सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है स्विच। ठीक है, स्विच यानी कि जो बटन जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं ना, बटन को ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना सर्किट के अंदर, उसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है कि कब क्या करंट उसमें फ्लो करना चाहिए सर्किट में और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो वे मैंने लिखा है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या तीसरा है हमारे पास डिवाइस, यानी कि जिस चीज़ को एक्चुअली हमने चलाना है, जैसे कि बल्ब को जलाना है या फिर आपने मोटर चलानी है या फिर आपने टीवी चलाना है, तो जो भी एग्जैक्ट चीज़ चलानी है जिसके लिए हम लोग क्या इलेक्ट्रिक सर्किट को बना रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें करंट चाहिए, तो उस मेन चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस। तो वो कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोटर हो सकता है, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आपने क्या है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या चलानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वायर्स। तो वायर्स की हेल्प से क्या होता है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसके 2 काम होते हैं। एक तो क्या होता है, जो वायर्स है वो यूज होती हैं टू कैरी करंट फ्रॉम द सोर्स टू डिवाइस। अब सोर्स मैंने आपको क्या बताया था, या तो हमारे पास होगा सेल या फिर हमारे पास होगी बैटरी। ठीक है, जहां से करंट प्रोड्यूस होगा, तो सेल या बैटरी से बच्चों जो करंट है वो डिवाइस तक, जिस चीज को हमने चलाना है वहां तक लेके जाने का काम कौन करता है, वायर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो वायर्स है वो क्या यूज की जाती है टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट। ये जो सारे कंपोनेंट्स है, चाहे वो स्विच है, चाहे वो डिवाइस है, चाहे वो हमारा क्या सेल या बैटरी, जो भी चीज़ है, सबको क्या आपस में जोड़ने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा वायर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंबल्स हमने देखना है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जैसे कि बच्चों अगर मैं क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं जिसके अंदर हमने क्या अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए एक बल्ब चाहिए। ठीक है,
मान लीजिए ये हमारा क्या है, इस तरीके से बल्ब है जो कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमें क्या स्विच भी चाहिए, यहाँ पे कोई स्विच हो गया, वायर्स, तो ये वाली लाइन को मैंने वायर से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मान लीजिए ये वायर्स होगी। तो सारी चीज़ों को जब हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, हमारा जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा, तो हर बार क्या होता है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या पूरा क्या कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है, तो हर बार क्या सेल को भी मैं क्या उस तरीके से ड्रॉ करूंगी, बल्ब को या टीवी को जो भी हमने बनाना, वो इतनी चीज़ें हम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और ये थोड़ा इजी भी नहीं लगता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि जब भी हमने क्या इस तरीके के इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हमने हर चीज़ के क्या बनाए हैं, सिंबल्स बनाए हैं, सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि सेल हो गया, बैटरी होगी, वायर्स होगी, स्विच, ठीक है, हमारा बल्ब हो गया, सबके हमने क्या सिंबल्स बना लिया, सो दैट इजीली हमें क्या सारी चीज़ों को ड्रॉ करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस कॉम्पोनेंट को हम लोग क्या समझ लेते हैं, सिंबल्स को, सॉरी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या सेल। अब देखो सेल जो होता है ना, वो वैसे तो इस तरीके का होता है, आपने यहाँ पे देखा ही है, मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन जब इसको हम लोग क्या कॉपीज पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सेल का जो सिंबल होता है बच्चों, वो कैसे होता है, इस तरीके से। एक हमारे पास छोटी लाइन होती है, एक होती है हमारे पास बड़ी लाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ी वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, छोटे वाली जो लाइन है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो उनको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है ये जो बड़ी वाली लाइन है वो हमेशा राइट हैंड पे आएगी, सेल को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इधर बड़ी लाइन है तो इस साइड पे कौन सी होगी, छोटी। बस आपने इतना ध्यान रखना है, एक बड़ी और एक छोटी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग एक चीज बनाते हैं तो वो हमारा क्या है, सेल। तो उसके बाद है हमारे पास बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, कम्बिनेशन होती है सेल्स की। तो यानी कि एक सेल हमें ड्रॉ करना आ गया, अब एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया एक सेल, ठीक है। उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया फिर दूसरा सेल, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। उसके बाद अगर आपने 3 सेल वाली बैटरी बनानी है तो एक और कनेक्ट कर दो। इस तरीके से आप सेल्स को क्या कनेक्ट कर दोगे तो ये हमारा सिंबल बन जाएगा बैटरी का। अब हमें पता है कि छोटी लाइन पे होता है नेगेटिव चार्ज, बड़ी पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बीच वाली सारी लाइंस पे हमें चार्ज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या जो टर्मिनल्स होते हैं ना, किनारे जो होते हैं, उनके ऊपर क्या जो चार्जेस है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है वायर्स। तो वायर्स को तो सिंपली हम लोग इस तरीके से लाइन लगा के क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी वायर्स है। उसके बाद है हमारा स्विच। तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूँ पहले। यहाँ पे क्या है, स्विच को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चों, जो स्विच होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ऑन या ऑफ पोजीशन में होता है। स्विच यानी कि जो बटन हम लोग क्या घरों में यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं, और जब कुछ चलाना होता है, फैन चलाना है, कुछ भी चलाना, तो हम बटन को ऑन कर देते हैं, तो वो हमारे स्विचेज होते हैं, ठीक है। तो स्विच ऑन पोजीशन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इतना सारा बटन, इतना बड़ा बटन हम लोग हर बार ड्रॉ थोड़ी ना करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, स्विच का जो सिंबल है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, डॉट लगाएंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में, यानी कि वो चल रहा है, तो उस टाइम पे हमने क्या यहाँ से लाइन को सिंपली क्या कनेक्ट कर देना है। ये हमारा होता है स्विच इन द ऑन पोजीशन। और स्विच इन द ऑफ पोजीशन कैसे होता है, ये हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, यहाँ तक ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करना है, और एक लाइन जो है ना वो हमने क्या इस तरीके से यहाँ पे शो कर देनी है। तो अभी ये यहाँ से क्या जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ऑफ पोजीशन। और जब ये लाइन यहाँ से कनेक्ट हो जाती है तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, तब हमारा स्विच क्या होता है, ऑन पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद है बल्ब। तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ईजी, इस तरीके से हमने लाइन्स लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से क्या ड्रॉ करके इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगा देना है, एक सर्कल लगा देना है। तो ये बच्चों हमारा किसका सिंबल बन जाता है, बल्ब का, ठीक है। और जब बल्ब क्या ग्लो कर रहा होता है, यानी कि बल्ब जब जल रहा है, तब उसके ऊपर हम लोग क्या इस तरीके से जो लाइंस है ना वो भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर लाइंस रिप्रेजेंट क्या है, यानी कि बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, और अगर हमने क्या लाइंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो यानी कि बल्ब बनाया लेकिन वो ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, हमारी बुक के अंदर ये वाली जो पिक्चर है वो दिखाई गई है, जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इसको हमने क्या, इस पिक्चर को हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को यूजिंग दी सिंबल्स, ठीक है। हमारे पास ये पूरा सिस्टम क्या बना हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का, इसको हमने क्या सिंबल्स की हेल्प से यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बल्ब है, येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमने क्या यहाँ पे बल्ब बना दिया, ठीक है। ये हमारी होगी वायर्स, और बल्ब के साथ ही बिल्कुल साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सेल दिया हुआ है, तो उस सेल को हमने क्या यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सेल है तो दो लाइनें आएंगी, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। उसके बाद क्या नीचे जो आप सेफ्टी पिन इस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी पिन टाइप दिया हुआ है, वो हमारा क्या स्विच है। तो ये हमने यहाँ
पे स्विच क्या है बनाया है। अब क्योंकि यहाँ पे स्विच क्या बच्चों क्लोज है, पूरा क्या अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने क्या स्विच को क्या कर दिया क्लोज कर दिया, यानी कि स्विच कौन सी पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में, ठीक है। तो अब जब हमने क्या इसको ड्रॉ कर दिया पूरे को, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। देखो स्विच यहाँ पे क्या ऑन पोजीशन में, क्योंकि ये जो पूरी वायर है वो क्या यहाँ से कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ से क्या कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे स्विच क्या ऑफ है, लेकिन ये अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो स्विच जब ऑन होता है ना तो सर्किट क्या हो रहा है कंप्लीट, आप देख रहे हो पूरा सर्किट क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं कि सर्किट हमारा क्या है क्लोज्ड है, यानी कि ये पूरा क्लोज है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब हमारा सर्किट क्लोज होता है ना तो हमेशा क्या होता है, जो करंट है वो क्या क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही क्या फ्लो करता है, और तभी जो हमने यहाँ पे डिवाइस लगाया ना वो हमारा क्या होगा ऑन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सर्किट पूरा क्लोज हो रहा है तो जो करंट होता है ना वो क्या होता है सेल से, अब देखो ये क्या है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो सेल हमने यहाँ पे यूज किया इसने करंट को प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से जो करंट चलेगा वो कैसे चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में करंट क्या जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट क्या पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से क्या फ्लो करता हुआ क्या जाएगा, ठीक है। तो जब क्या करंट पूरा जाएगा तो वो अगर सर्किट पूरा क्लोज होगा तभी हमारा जो बल्ब है वो क्या करता है ग्लो करता है, यानी कि ऑन होगा। तो जब बल्ब ग्लो करता है तो उसको हम लोग क्या इस तरीके से लाइंस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर का बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तो इसको हमने क्या यहाँ पे इस तरीके से शो करना है कि यहाँ पे बल्ब क्या ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्किट क्या है बच्चों क्लोज है, जिसकी वजह से जो करंट है वो क्या कर रहा है फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अदर सिचुएशन अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई थी, अगर यहाँ पे क्या इस पिक्चर में जो सेफ्टी पिन नीचे यूज किया गया एज ए स्विच, अगर उसको हम ओपन कर दें तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ से क्या है कनेक्शन जो वो टूट जाएगा। तो यानी कि स्विच हमारा कौन सी पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में, स्विच हमने ऑफ कर दिया, तो जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा सर्किट इनकम्प्लीट। आप देख रहे हो यहाँ से तो ये कंप्लीट है जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से गैप बन गया तो यहाँ से क्या हो गया इनकम्प्लीट हो गया, यानी कि सर्किट क्या है ओपन है क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है नो करंट फ्लोज। पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट चलेगा वो क्या यहाँ तक ही पहुंचा, इसके आगे इधर गया ही नहीं, क्योंकि इसको जाने के लिए कोई रास्ता मिला ही नहीं, ठीक है। ये वायर्स के थ्रू क्या जाता है करंट, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कोई भी करंट क्या फ्लो नहीं कर रहा है। इसीलिए बच्चों इस सिचुएशन के अंदर जो बल्ब है वो क्या ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइंस नहीं लगाई, तो बल्ब क्या ग्लो नहीं करेगा, सिंपल सी है। नेक्स्ट हम लोग क्या थोड़ा सा क्या बल्ब के बारे में भी जान लेते हैं। जो बल्ब हम लोग क्या घरों में यूज करते हैं तो उसके अंदर बच्चों क्या होता है कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। तो बल्ब के अंदर क्या होता है ना इस तरीके से दो यहाँ पे क्या लगी होती है, इसके बीच में क्या होता है यहाँ पे एक पतली सी ना वायर लगी होती है ऐसे राउंड राउंड शेप में इस तरीके से, ठीक है। इस पतली सी वायर को हम लोग क्या बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलेंगे फिलामेंट। और यही हमारे पूरे बल्ब की क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब बच्चों हमारा बल्ब जलता है ना तो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट की वजह से क्या जलता है, यानी कि ग्लो करता है, ठीक है। इसी की वजह से लाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर पाता है बल्ब। तो फिलामेंट जो होता है वो क्या करता है ग्लो करता है व्हेन द करंट पासिस थ्रू इट, जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये क्या ग्लो करेगा, जिसकी वजह से जो लाइट है वो क्या प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है अगर इन केस किसी वजह से हमारा जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, अब मान लीजिए अगर यहाँ से फिलामेंट क्या टूट गया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ से क्या होगा जब बच्चों फिलामेंट टूट जाएगा ना तो सर्किट क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट, क्योंकि पीछे से करंट आ रहा है लेकिन करंट यहाँ से यहाँ तक आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या जो सर्किट है वो क्या इनकम्प्लीट हो चुका है, वायर बीच में से टूट चुकी है, ठीक है। सो सर्किट इज इनकम्प्लीट सो नो करंट फ्लोज, तो जो करंट है वो क्या फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो क्या ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो करंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही फ्लो करता है, अगर कहीं से भी सर्किट टूट गया तो जो करंट है वो क्या फ्लो नहीं करेगा। और बच्चों ऐसा बल्ब जिसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टूटा हुआ होता है, यानी कि बल्ब विद अ ब्रोकन फिलामेंट, उसे हम क्या कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब। तो जब हमारा बल्ब क्या फ्यूज होता है, हम कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो लाइट तो तब भी उसमें से पीछे से आ रही होती है, ठीक है, बटन भी ऑन होता है, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब क्या ग्लो नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो हो चुका है फ्यूज, उसके अंदर जो फिलामेंट है वो क्या होती है टूट चुकी होती है, जिसे हम कहेंगे फ्यूज्ड बल्ब। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो हमारे बुक के अंदर दो इफेक्ट्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट के, कौन कौन से हैं, हीटिंग इफेक्ट एंड दी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दोनों को क्या वन बाय वन समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए हमारी बुक के अंदर क्या एक एक्टिविटी दी हुई है, तो हमने करना क्या है इस तरीके से बच्चों के इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या तैयार करना है। तो ये हमारी होगी वायर्स जिसको हम लोग क्या लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा स्विच हो गया जो कि अभी ऑफ पोजीशन में आप देख रहे हो ना, यहाँ से जुड़ा नहीं हुआ तो ये ऑफ पोजीशन में है। ये हमारा सेल हो गया, इसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पे दो आयरन नेल्स लिए हैं, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया आयरन नेल्स, यानी कि लोहे की कील जो होते हैं मेख जिसे हम कहते हैं, वो हमने यहाँ पे लेनी है दो, ठीक है।
और उसके बीच में क्या करना है, यहाँ पे दोनों वायर्स के बीच दोनों जो आयरन नेल्स है उनके बीच में हमने क्या नाइक्रोम वायर जो है ना उसको क्या इस तरीके से अटैच करना है। कौन सी वायर लिया हमने, नाइक्रोम वायर। तो यही क्यों लिया, क्योंकि बच्चों ये जो नाइक्रोम वायर होती है ना ये बहुत ही थोड़े करंट से क्या होती है, जो गर्म है वो क्या हो जाती है। तो इसीलिए हमने क्या यहाँ पे लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक ही सेल को यूज करें ना, तो एक सेल क्या करता है, थोड़ा बहुत ही कम अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको क्या है प्रोड्यूस करता है। तो उतने से इलेक्ट्रिक करंट से हमारी जो वायर है वो हीट हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको यूज किया। तो नाइक्रोम वायर को हम लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, स्विच को कर देना है ऑन। तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो हमें पता है स्विच क्या है, यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या पूरे सर्किट के अंदर बच्चों जो करंट है वो क्या फ्लो करने लगता है। तो हमने क्या थोड़ी देर के लिए वेट करना है, देन हमने फिर से क्या करना है, जो स्विच है ना इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। और अब हमने क्या करना है, ये जो नाइक्रोम वायर थी ना इसको टच करके देखना है। तो जब हम टच करके इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। थोड़ी गर्म फील हमें होगी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये गर्म हो जाएगी वायर, ठीक है। ये वायर जो वो गर्म नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी नाइक्रोम वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी हमारे पास क्या होता है, किसी वायर से कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या पास करता है ना तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है। और इसी इफेक्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट है वो क्या वायर में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर। जब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास करेगा, इट गेट्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। वो क्या गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हीट को क्या प्रोड्यूस करेगी। वहीं से नेम हमने रखा है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी हीटिंग इफेक्ट है ना इसके हमारे क्या डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के इस इफेक्ट को हमने क्या बहुत सारे अपने बेनिफिट के लिए क्या यूज किया हुआ है। जैसे कि पहली जो इसका यूज है वो हमारा लिखा हमने इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर। तो जो हीटर हम लोग क्या यूज करते हैं, चाहे वो किचन में यूज करने वाला है, चाहे वो रूम हीटर है, इन सब के अंदर बच्चों क्या होता है, एक ना एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये होती है एक वायर ही है, या तो वो वायर क्या इस तरीके से कॉइल शेप में होगी, ठीक है। जब वायर ना इस तरीके से आपको इस तरीके से मिले राउंड राउंड शेप में तो उसे हम कहते हैं कॉइल ऑफ वायर, ठीक है। तो इन सब के अंदर क्या होता है, जो हीटर्स होते हैं इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। यानी कि वो वायर का पीस जो जिसके अंदर क्या जब करंट पास करेगा तो वो एक्चुअली क्या बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से हीटर जो वो हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उस पीस ऑफ वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब करंट पास हो रहा है तो वो क्या बहुत ज्यादा रेड हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा एंड प्रोड्यूसेस दी हीट। इसी वजह से क्या होता है, हीटर से जो रूम है हमारा क्या गर्म हो जाता है, क्योंकि वो हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वही हमने लिखा है यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a heater, heating element like the coil of wire becomes red hot and produces the heat, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड यूज है हमारा वो कौन सा, लाइट बल्ब। जो बल्ब हमारे घरों में हम रूम में यूज करते हैं, सो लाइट बल्ब में भी क्या होता है, फिलामेंट, मैंने आपको बताया था एक्चुअली फिलामेंट होता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a light bulb, जब क्या लाइट बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो जो फिलामेंट है बल्ब का वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, एंड जिसकी वजह से वो क्या करेगा, स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या है, ग्लो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो लाइट है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए बच्चों इन बल्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखा भी हुआ है, इनकैंडिसेंट बल्ब या फिर लैंप, ठीक है। तो ये इनकैंडिसेंट बल्ब या लैंप है। इनकैंडिसेंट जो वर्ड है ना इसका मतलब यही होता है कि जब कोई चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या ग्लो करना शुरू कर देती है, लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इनकैंडिसेंट, ठीक है। तो बल्ब भी क्या कर रहा है, जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो बल्ब को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जब क्या हीटिंग इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो किस चीज़ पे ऊपर क्या डिपेंड करता है, तो ये हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, वायर कितनी हीट होगी या कितनी नहीं, वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर, कि जो वायर है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, उस वायर की लेंथ कितनी है और उस वायर की थिकनेस कितनी है। इसीलिए बच्चों जो यहाँ पे हमने क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, यहाँ पे क्या नाइक्रोम की वायर तो क्या उतने करंट से गर्म हो रही है, लेकिन ये वाली जो वायर है बाकी वो क्या गर्म नहीं होगी। यानी कि जब इसको हम टच करेंगे ना तो हमें क्या जो इतनी गर्म फील नहीं होगा, लेकिन ये हो रही है। तो ऐसा क्यों है,
क्योंकि ये भी तो वायर है ना, यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो रीजन ये है क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइक्रोम वायर क्या अलग मटेरियल की बनी हुई है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी थिकनेस भी अलग है, इसकी अलग है। तो इसीलिए क्या होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या है डिफरेंट लेंथ की, डिफरेंट थिकनेस की या फिर डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई जो वायर्स है उनका क्या है यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो यहाँ पे क्या पहले हमने एक एक्टिविटी करनी है जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है। हमने क्या करना है, जो पीछे हमने सर्किट बनाया था ना, सेम सर्किट हमने बनाना है। सेल लिया है, ये वायर्स ली है, यहाँ पे हमारा स्विच है जो कि ऑफ पोजीशन में है, और यहाँ पे हमने लिया लोहे की कील, ठीक है। और ये क्यों ले रहे हैं बच्चों लोहे की कील, यानी कि आयरन नेल्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब स्विच ऑन करेंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, सेल से जो करंट है वो क्या है आयरन नेल में जाएगा, और हमें पता है कि जो हमारी लोहे की कील होती है आयरन नेल्स है, यानी कि जो आयरन होता है उसमें से जो करंट है वो इजीली पास हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इस वायर से करंट आयरन नेल में जाएगा, वो आगे जाएगा, समझ आया। तो इसलिए हमने यहाँ पे आयरन नेल्स को यूज किया। अब हमने क्या करना है, पहले हमने इनके बीच में लगाई थी नाइक्रोम वायर, अब हमने क्या उसको हटा के इनके बीच में क्या लगानी है, स्टील वूल का थिन स्ट्रैंड लेना है। ये क्या चीज है, देखो इस तरीके का स्क्रबर आपने घर में देखा होगा जो बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम स्टील वूल स्क्रबर कहते हैं। तो उसकी एक पतली सी वायर हमने एक सिंगल वायर निकालनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टील वूल थिन स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब बच्चों क्या होता है, एक सिंगल पीस। जब किसी एक सिंगल पीस की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रैंड। तो उसमें से एक पतली सी वायर निकाल लेनी है, और उसको हमने क्या करना है, इन दोनों आयरन नेल्स के बीच में क्या इस तरीके से टाई कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या जाएगा, और इस ये जो हमारा स्टील वूल का थिन स्ट्रैंड था ना, इसमें से जो करंट है वो क्या पास करेगा। हमने क्या थोड़े टाइम के लिए वेट करना है, तो हम देखेंगे थोड़े टाइम में क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है यानी क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो ये मेल्ट होके ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से जब करंट पास हुआ तो ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या गर्म हो गया, और गर्म होने की वजह से क्या इसका कुछ ऐसा मटेरियल है कि ये क्या बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल वायर्स जो कुछ ऐसे स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, जो कि क्या जिसमें से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट पास करेंगे ना तो वो क्या होती हैं, मेल्ट हो जाती है बहुत जल्दी, और जिसकी वजह से वो क्या ब्रेक हो जाती हैं। तो ऐसी वायर्स को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किस चीज़ को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को बनाने के लिए। हमारे ये बहुत काम की चीज़ है ये कॉन्सेप्ट भी। तो इसकी वजह से हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्यों ज़रूरी है, अब मैं समझा देती हूँ आपको, देन हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे घर का क्या है, मेन मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया घर का मेन मीटर, जिसमें से क्या हमारे आगे घर में सप्लाई जाएगी। अब मान लीजिए पीछे से क्या हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमीटर ट्रांसफार्मर जो भी है, जहाँ से क्या लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या हमने आगे हमारे रूम में या अलग अलग जगह पे क्या कनेक्शंस दिए हुए हैं। अब क्या होता है बच्चों, हमारा जो हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उनके अंदर क्या होता है, करंट की जो लिमिट है ना वो क्या फिक्स होती है कि इतने मैक्सिमम करंट ही वो क्या है, जो वायर है वो क्या बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर करंट उस वायर के अंदर जाएगा तो वो जो वायर है वो ओवर हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको क्या है फायर भी लग सकती है, आग भी लग सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, मान लीजिए अब ये जो वायर है इसमें क्या है, इसकी जो करंट जो आप कह सकते हैं कि करंट को बियर करने की जो पावर है ना वो कितनी है, 50 एम्पीयर है, यानी कि ये 50 एम्पीयर तक इसकी मैक्सिमम करंट लिमिट है जो ये जो वायर है वो झेल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इन केस पीछे से क्या होता है बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, मान लीजिए 55 आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सारी वायर है इसमें क्या करंट गया, और जिसकी वजह से क्या ये जो वायर है ना वो ओवर हीट हो जाएगी, और जिसकी वजह से इसको क्या आग भी लग सकती है। तो हमारे क्या सारे डिवाइसेस भी खराब हो जाएंगे जहाँ जहाँ कनेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा करंट मिल गया या फिर क्या हमारे घर में वैसे भी क्या है शॉर्ट सर्किट या आग वगैरह लग सकती है। तो इस सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ सिंपली बच्चों क्या होता है, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वायर है ना इसको कट करके यहाँ पे हमने क्या एक और वायर का जो पीस है ना वो क्या कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें से क्या होगा, जैसे क्या बहुत ज़्यादा करंट पीछे से आएगा तो ये तो वायर जो है ना वो ओवर हीट होगी, देन क्या इसको आग लगेगी। लेकिन इसमें जैसे इतने ज़्यादा हाई वैल्यू का जो करंट है वो जाएगा, ये क्या क्विकली क्या मेल्ट हो जाएगी साथ के साथ, और बीच में से क्या ये ब्रेक हो जाएगी। जैसे मैंने आपको वहाँ समझाया था, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट क्या टूट गया। अब अगर सर्किट टूट गया तो यहाँ से जो करंट था वो आगे क्या ट्रांसफर होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या हमारे घर के अंदर बाकी जो जहाँ पे भी हमने क्या सारे कनेक्शन दिए हुए डिवाइसेज में, वो सारे डिवाइसेज क्या बच जाएंगे और वो क्या खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चों हमारा फ्यूज होता है ना वो हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। वो होता है एक वायर पीस ऑफ वायर ही है, लेकिन वो
एक्ट करता है एज ए सेफ्टी डिवाइस। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फ्यूजेज आर द सेफ्टी डिवाइसेज दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम द एक्सेसिव करंट। जो क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उनको क्या एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा करंट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन टू मच करंट पासिस थ्रू अ फ्यूज, तो क्या होता है, द फ्यूज वायर हीट्स अप एंड मेल्ट्स एंड ब्रेकिंग द सर्किट। वो क्या होगा, जल्दी फ्यूज जो है वो क्या हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है एंड देन वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों में भी आपने क्या इस तरीके के जो फ्यूज है वो अपने घरों में क्या यूज होते हुए देखे होंगे। इनको क्या बिल्डिंग्स के अंदर यूज किया जाता है फॉर द सेफ्टी पर्पज। इसके अलावा क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी क्या है, इस तरीके के जो फ्यूज है वो क्या यूज किए जाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। वो हम लोग क्या इसके पार्ट 2 के अंदर करेंगे, और इसके पार्ट 2 का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।